गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या आप क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के साथ सर पीट रहे हैं? अरे कोई बात नहीं, जब शीनू ग्रेजुएशन में था तो शीनू भी अपना सर पीटा करता था। लेकिन एक दिन उसे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी समझ आ ही गई, 5 बार पढ़ने के बाद। चलिए, तो आज मैं आपको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बेसिक बताऊंगा। उस बेसिक को समझने के बाद आप इस चैप्टर को इजीली समझ पाएंगे, जो कि आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं। एक तो है वैल्यू ऑफ मनी और दूसरा है क्वांटिटी ऑफ मनी। मार्केट में मनी की कितनी क्वांटिटी है और मार्केट में मनी की क्या वैल्यू है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, उसे डिफाइन करता है ये चैप्टर, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसके लिए आपको 2 3 4 5 थ्योरीज आपके करिकुलम में दी गई होंगी, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उनका क्या करिकुलम है। एक तीसरा कंपोनेंट भी इसमें लिया गया है, जो कि है जनरल प्राइस लेवल्स, जिसके थ्रू इस रिलेशन को और इजीली समझाने की कोशिश करी गई है। अब अगर बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके में मुझे आपको ये समझाना हो, तो मैं आपको सीधा सीधा बता सकता हूँ कि क्वांटिटी ऑफ मनी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ मनी। मतलब अगर आप मार्केट में मनी की क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, और दूसरी तरफ अगर आप क्वांटिटी डिक्रीज कर देंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। बट ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है, इसे आप कहीं लिख नहीं सकते। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिसमें कि मैं जनरल प्राइस लेवल्स को भी कंसीडर करूंगा। मान लीजिए आप चंडीगढ़ में रहते हैं, और चंडीगढ़ का एग्जांपल मैं एक बहुत स्पेसिफिक रीजन की वजह से ले रहा हूँ, जो आप आगे समझ जाएंगे। मान लीजिए आप चंडीगढ़ में रहते हैं और आपको चंडीगढ़ में घर लेना है, और चंडीगढ़ में एक घर बिक भी रहा है। अब इस घर को खरीदने के लिए 5 लोग आए, और 5 लोगों का बजट था 70 लाख रुपीज। अब 5 लोगों के पास 70 लाख रुपीज है, बेचने वाले को 70 लाख रुपीज के अराउंड ही वो घर बेचना पड़ेगा। मतलब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अभी क्वांटिटी कम है, तो इसलिए 70 लाख रुपीज की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए मनी की वैल्यू ज़्यादा है। अब मान लेते हैं कि आपको तो पता है, पंजाब में लोग कनेडा भी जाते हैं और कनेडा से फिर डॉलर कमा के वापस भी आते हैं। तो ऐसा कोई एक इंसान वहां पे आ गया, और इन 5 में से एक आदमी ऐसा है जो कि कनाडा से काफ़ी पैसे कमा के आया था, और उसने कहा भाई मुझे तो ये घर चाहिए एट एनी कॉस्ट, मैं 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। अब देखिए, क्वांटिटी ऑफ मनी, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज कर गई, तो 70 लाख की वैल्यू डिक्रीज कर गई। समझ रहे हैं? अब क्योंकि उसने क्वांटिटी ऑफ मनी यहाँ पे ला दी, तो इसका प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल जो इस घर का पहले 70 लाख के अराउंड होने वाला था, अब वो पहुंच गया 1 करोड़ पे। मतलब पहले, अब वैल्यू ऑफ मनी क्या चीज है? पहले इस घर को आप 70 लाख में खरीद सकते थे, मतलब 70 लाख की इतनी वैल्यू थी कि आप इस घर को चंडीगढ़ में खरीद सकते थे। लेकिन अब क्योंकि मार्केट में क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो गई है, तो अब सेम ही घर जिससे 70 लाख में खरीदा जा सकता था, उसे खरीदने के लिए अब आपको 1 करोड़ रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो बेसिकली अगर हम इस एग्जाम्पल को लेके चलें, तो हमें यहाँ पे ये पता चलेगा कि वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज कर गई। क्यों? क्योंकि जर्नल प्राइस लेवल इंक्रीज कर गए। और जर्नल प्राइस लेवल क्यों इंक्रीज कर गए? क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज कर गई। तो अगर आप इसका रिलेशन ये इससे यहाँ लगाएं, तो आपको समझ आएगा कि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस घर वाले एग्जाम्पल को आप एक बार फिर से देखिए और आपको समझ आ जाएगा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी।